हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आज दिन है रविवार और तारीख है 6 फरवरी। तो शाम का टाइम हो गया है। ये शाम के बज गए हैं, आई थिंक 7 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं लेट ही लगी थी काम पे। मैं दूसरे चैनल की वीडियोस को एडिटिंग वगैरह कर रही थी और थोड़ा सा मेरे को सारा दिन चला गया था। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। धूप में भी मेरे को जो है वो ठंड लग रही थी। तो अभी सबसे पहले उठकर मैं जो है, जब तक पानी गर्म होगा, मैं हमेशा जैसे सबसे पहले किचन में आती हूँ। ठंड का मौसम है तो सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रखती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब्जियाँ निकाल ली हैं, जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी लेफ्ट ओवर जो होती है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बच जाती है, वो वाली सब्जियाँ जो मैंने सारी निकाली है। थोड़ी सी गाजर रहती है, थोड़ा सा आलू और गोभी। पानी हमारा गर्म हो गया है। वो इस वक्त जो है मैं पानी गर्म करती हूँ अपना हाथ पैर मुंह धोने के लिए, ताकि मैं दिया बाती में कर सकूँ। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि फिर जो है हिमांग के पापा दिन में आ गए थे। उन्होंने देख लिया था कि तबीयत ख़राब है। तो फिर जो है जैसे मैं खाना वाना बनाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि खाना मत बनाओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। क्योंकि उनको पता था कि अगर ठंडे पानी में और भी हाथ में दूंगी तो फिर जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन जो है हम औरतों का यही होता है कि मतलब मान लो खाने में ठंडे पानी से हाथ ना दे तो और काम तो करने ही होते हैं। ठंडे पानी में हाथ तो जो वो देने ही देने पड़ते हैं भाई, ठंडा गर्म मिक्स करके जो है वो देने होते हैं। तो फिर मैंने ये सब्जियां वापस रख दी इसी टोकरी में कि कल सुबह जो है वो मैं बना दूंगी। कल सुबह सुबह सब्जियां काम आ जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी जो वो रहती है धनिया पत्ती, सॉरी धनिया पत्ती नहीं, मेरी ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी जो है वो मिर्चें हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी फ्रूट मंगवाते हैं या कोई भी हम जो सब्ज़ी मंगवाते हैं, अगर आपके पास है ना उसी समय ना ना लगे ना, तो आप जो है शाम को सोने से पहले जो है, रात को सोने से पहले अपनी सब्जियां वगैरह धोकर सुखा कर रख दे। अगर आपके पास दिन में टाइम है, जब आप लेकर आते हैं सब्जियां, तो आप उसी टाइम भी जो है धोकर रख दें। तब तक जो है वो सब्जियां सूख भी जाएंगी और आपका जो है बहुत सारा मतलब जो सब्जियां खराब होने से बच जाएंगी, क्योंकि बहुत महंगी सब्जियां हो गई हैं। और इससे क्या होता है कि एक तो सब्जियां बहुत महंगी है, आपका पैसा के पैसे की जो है वो बचत होगा उसे। और क्या है, साथ साथ में जब आप सब्जियां धोकर रख दोगे और साथ साथ में उसको फ्रिज में लगा दोगे, तो जो है आपका अगले दिन का जो है आधा काम, बहुत सारा काम जो है वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम हो जाएगा कि जैसे आप साथ में मान लो अपने दिन में धो दी हैं, शाम को जैसे काम खत्म हुआ आपने लगा दी है। अभी आजकल क्या चल रहा है, ये ऐसी बीमारी चल रही है कोरोना की वजह से, क्लासेस जो है वो ऑनलाइन रहती हैं बच्चों की। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत सारा काम जो है रात को ही निपटा कर सोना पड़ता है। सारी चीज़ें सोच कर जो है कि सुबह क्या बनेगा रात को, मतलब कोई भी काम जो है हमें छोड़ना नहीं होता। तो जैसे अभी मैंने दही मलाई जमाई थी, तो अभी इसका मैं साथ साथ में घी भी निकाल दे रही हूँ। खाना वगैरह हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर कर दिया था। तो जो है जो जितने भी काम आप निपटा दोगे, कि छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में साथ में बैठना होता है। और यहाँ पर खाना हमारा आ गया था। मैं अभी जो है गर्मा गर्म आ गया था खाना, और अब मैं इसको लगा देती हूँ प्लेटिंग में, हम खाना खाएंगे। हमने जो है कढ़ाई पनीर मंगवाया था, सॉरी शाही पनीर मंगवाया था, मेसी रोटी, और ये चटनी और जो सिरके वाले प्याज आते हैं वो साथ में ऐसे ही आते हैं। तो बस यही ऑर्डर किया था हम लोगों ने। और क्या होता है कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती है और घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस में साथ में बैठना होता है। और आपके घर में जब काम बहुत ज़्यादा फैला होता है, अगर आप रात को ये छोटे मोटे काम करके नहीं सोते हो, तो आपका दिमाग भी जो है वो एक जगह नहीं रह पाता है। कि दिमाग जो है कभी ऑनलाइन क्लासेस में रहता है कि कभी मतलब भाग कर ही होता है कि बीच बीच में ये काम भी कर दूँ, वो काम भी कर दूँ। क्योंकि औरतों के सिर पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनको तो मतलब बात मारने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं और हेल्प कराने वाले थोड़े ना कम ही मिलते हैं, ना के बराबर जो है वो हेल्प कराने मिलते हैं। तो अपना हो सकता है उतना अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो, और फिर जो है किसी को कहने का मौका ही क्यों दो, होता है ना। और आजकल जो है मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं
उन सारे कमेंट्स का मैं आंसर भी करूँगी और मैं बहुत खुश हूँ को मेरी यूट्यूब फैमिली जो है मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा एंगेज हो रही है और मेरी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है और मेरी लाइफ के साथ जुड़ना चाहती है, मुझसे सवाल करना चाहती है। तो आप भी और कोई क्वेश्चन जो है मुझसे और मेरे परिवार से रिलेटेड करना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं साथ-साथ में जो है वीडियोज़ में जो रिप्लाई देती रहूँगी। देखो कमेंट बॉक्स में एक पूरा प्रॉपर रिप्लाई देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वैसे वीडियो बनाकर मतलब रिप्लाई देने में थोड़ी आसानी हो जाती है, लोगों को समझाने में आसानी हो जाती है। और ये कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे हिमांक के पापा, तो वो भी मैंने साथ-साथ में धो दिए हैं, बर्तन भी हो गया है, घी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और अब ये सारा काम करने के बाद मैं देखो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को कि हम मतलब रात को कौन-कौन से काम जो हैं वो करके हम सो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे आपका अगले दिन का काम जो है वो बच जाता है। मैंने जैसे ये धो दिए सारे फ्रूट्स, अभी साथ-साथ में मैं जो है दूध गरम करने के लिए मैं रख दूँगी। स्लैब अगर आपका गंदा है तो साथ-साथ में आप स्लैब भी साफ़ कर दें और यहाँ पर रात को ना जब भी आपके बर्तन क्लीन हो जाए उसके बाद 1 जग गर्म पानी मैंने इसमें डाला है सिंक में, ताकि जो है आपके नाली वगैरह में कोई भी ब्लॉकेज ना हो। अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, बालकनी में आ गई हूँ। ये देखो दिन में हम लेटे हुए थे, मैं यहाँ लेट गई थी क्योंकि मुझे बुखार था और धूप में भी मेरे को ठंड लग रही थी। कल अजीब बात तो ये हो गई थी, धूप में भी ठंड लग रही थी और ये कुछ सॉक्स पे जो है हिमांक ने पानी गिरा दिया था, कुछ जला दी थी। तो जो सॉक्स जिन पे पानी गिराया था वो हमने बाहर रखी थी। तो उनको मैं बच्चों को साथ में जो है वो एंगेज कर रही हूँ। मैं हिमांक एक जगह बैठ नहीं सकता, तो मैं हिमांक को भी साथ-साथ में लगा रही हूँ। तो अभी देखो अगर मैं ये काम अभी छोड़ देती मैं कि मतलब देखो तबीयत ख़राब है, काम फिर भी करना होता है, चाहे आप कितना भी वो कर लो, तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, काम तो हमें करने ही करने पड़ते हैं। ना बच्चे भूखे रह सकते, ना कोई काम रह सकता, ना बच्चों की पढ़ाई रुक सकती, सारे काम करने हैं। तो जो रात को जैसे मैंने अभी छोटे-मोटे काम निपटाए हैं, शॉल्स वगैरह की तह बना के रखना, चारपाई खड़ी करना, ये योगा मैट है, दिन में अगर जब धूप जाती है तो उस तरफ लास्ट में जाती है, तो हम उधर योगा मैट बिछा लेते हैं, तो धूप में बैठ जाते हैं। और दिन में जैसे बच्चों को बाहर नहलाती हूँ, तो दवाइयाँ तबीयत जैसे मैंने बताया ठीक नहीं थी, तो दवाइयाँ बाहर रह गई थी, वो दवाइयाँ भी मैंने अंदर रख दी हैं। एक चेयर रखी थी उस तरफ, वो चेयर मैंने उसको प्रॉपर जगह पे रख दिया है। टेबल को उसकी प्रॉपर जगह पे रख दिया है। अभी चलते हैं अंदर, सारा सामान मैंने एक जगह सेट कर दिया। देखो यहाँ पर हमारा अगले दिन के लिए समय बच गया। अभी और भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और इस दूध में ना मैं थोड़ा-सा गर्म हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा-सा और दूध मैं इसमें मिला देती हूँ। मुझे लगा कि मतलब सर जाएगी, लेकिन सरेगी नहीं। और अभी जो है हिमांक जो है रात को उसने पेट भर के खाना नहीं खाया था हमारे साथ, तो उसने एप्पल अपने आप ही एप्पल लिया और अब वो एप्पल खा रहा था। मैं वैसे चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ, जो प्रोटीन विटामिन से रिलेटेड जितने भी खाना अगर आप बच्चों को देना होता है, वो दोपहर तक आप देखो। मेरे को भी ना किसी डॉक्टर ने ही बताया था, ज़्यादा प्रोटीन विटामिन का जो आपको देना होता है ना, वो सारी चीज़ें आप दिन में दो। अभी देखो यहाँ पर जो है चाय पत्ती का डिब्बा मेरा ये खाली हो गया था, तो मैं इसमें और ये बड़े वाला डिब्बा भी चाय पत्ती का खाली होने वाला है। मैं साथ-साथ में इसको अच्छे से वॉश करके मैं रख दूँगी, इसको खाली कर दूँगी और दूसरे डिब्बे में भर दूँगी। इससे क्या होता है कि सुबह-सुबह जब आप चाय बना अगर ये खाली होता और मैं सुबह चाय बनाती, तो मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले इसको भरना पड़ता, चाय पत्ती निकालनी पड़ती, दूसरे बॉक्स में डालनी पड़ती, तो उसमें भी जो है वो टाइम लगता। और दूध में थोड़ी-सी मैंने आज चीनी ऐड करी है और थोड़ा-सा चम्मच से हिला दिया है उसको, ताकि ये अच्छे से उबल जाए। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरी चीनी का जो नीचे वाला डिब्बा जो बड़ा बॉक्स होता है वो ख़त्म हो गया है। तो उसमें चीनी ख़त्म हो गई है, तो उसमें हम चीनी भर के रख देंगे, क्योंकि अभी दूध उबल रहा था तो मेरे पास टाइम है। और मतलब अपना टाइम ऐसे ही यूटिलाइज़ करें, अपने टाइम को ऐसे ही बचाएँ। दूध उबलेगा तब तक जो है मैं चीनी भी भर के रख दूँगी, नहीं तो आपको ये सारे काम कल करने पड़ते। अब ये टाइम है तो साथ-साथ में जो है ये काम भी आप निपटाते हुए चलें। किचन में मतलब मतलब कहाँ ज जहाँ से भी आप गुज़रे ना, वहाँ से आप खाली हाथ तो गुज़रो ही मत। अगर मान लो कोई सामान जहाँ पड़ा है, सामान कहीं रखा है, तो उस सामान को उसकी प्रॉपर जगह पर अगर आप रखते हुए चलोगे ना, तो बहुत सारा टाइम जो आपका वेस्ट मतलब वेस्ट होने से आपका बच जाएगा।
और बहुत सारी चीज़ें आज मैंने इसमें एक्सप्लेन करी हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ों से कैसे अपना पैसा बचा सकते हो, कैसे अपना टाइम बचा सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने में से क्या होता है कि जितना आपका चीज़ें टाइम यूटिलाइज़ होगा, उतना ही आपके दिमाग को शांति मिलेगी, उतने आपके घर में भी शांति रहेगी। क्योंकि जब तक घर में काम अच्छे से मतलब ऐसे ही फैले पड़े रहेंगे, तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, ना आप बच्चों की पढ़ाई में कॉन्सन्ट्रेट कर पाओगे, ना ही आप किसी काम में कॉन्सन्ट्रेट कर पाओगे। जब आप एक अकेली लेडी हो, घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देख संभाल कर संभल कर वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। रात को सोने से पहले अपना गैस का नॉब बंद कर दें, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं, वैसे चाहे हो या ना हो, ये आदत ज़रूर अपनानी चाहिए। कब क्या हादसा हो जाए पता नहीं होता है, कब क्या लीकेज बन जाए कुछ नहीं पता होता। और अभी यहाँ पर जो है मैंने अपनी दवाई वगैरह लेके थोड़े से मुझे लगा कि दवाई ली है तो थोड़ा-सा आराम हो गया है, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ कपड़े रखे हुए थे, उनकी मैं प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पर है ना काफ़ी प मतलब इसमें गुलजट वगैरह हो गई थी, तो इस प्रेस का ये फ़ायदा है। साथ-साथ में देखो कितनी गुलजटें हो गई हैं इस पे, और डिज़ाइन वगैरह लगवाते हैं तो उसमें होता ही है। और यहाँ पे देखो पानी छिड़क रही हूँ, इसके अंदर पानी डलता है। आरओ का पानी डालें, वैसा पानी मत डालें। अगर आप टूटी का पानी डालोगे सप्लाई वाला, तो वो ये अंदर से जंग खा जाएगी, अंदर से जो है खराब हो जाएगी। तो आरओ का ही पानी डालें, उसके अलावा और कोई पानी ना डालें। तो जी देखिए, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर की होंगी। और इस जो है मतलब जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ या जितना कर सकती हूँ मैं, वैसे ही मैं आप लोगों को भी मैं पूरा बता पाऊँ। और प्लीज़ जो पूछना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में अपनी सारी चीज़ें मैं पूछे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं उनके आंसर जो साथ साथ में दे पाऊँ और किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम ना। ये आज मैं ये सुबह ही क्लिप बना रही हूँ और इसको ऐड कर रही हूँ व्लॉग में। एक्चुअली मेरे पास कल क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था मेरे पास। और उन्होंने पूछा था कि जब भी मैं जैसे व्लॉग्स वगैरह बताती हूँ, बना रही हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो उनमें से जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, व्यूवर ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि दी आपके हस्बैंड जो है वो दूसरे रूम में क्यों सोते हैं, क्या रीज़न है। तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो साथ साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी के दिमाग में किसी तरह की कोई भी मतलब ऐसी वैसी बात ना जाए। देखिए, पहले हम जो है दूसरे एक उसी रूम में जहाँ पर मैं बच्चों के साथ सोती हूँ, वहाँ पर जो हम चारपाई लगा लेते थे। लेकिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड की जॉब कुछ ऐसी है, रात को बहुत ज़्यादा देर देर तक फ़ोन आते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, जिससे बच्चों की नींद ख़राब होती है, मेरी भी नींद ख़राब होती है। और सेकेंडली क्या होता है कि बेड पे जगह सिर्फ इतनी ही होती है कि 2 बच्चे सिर्फ आराम से सो सकते हैं, क्योंकि एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि बच्चे जो है पूरा फैल कर सोते हैं। मैं इवन खुद एक थोड़ी सी जगह में साइड में थोड़ी सी जगह में सो पाती हूँ अच्छे से, तो मैं भी ढंग से नहीं सो पाती हूँ। क्योंकि वरुण तो फिर भी लो ठीक है, लेकिन हिमांक जो पूरा फैल के सोता है, कभी इधर सोता है कभी उधर सोता है, तो उतनी जगह नहीं बचती है। और पहले तो क्या होता था कि जब शुरू से ही जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे से लेकर बाद शादी होने के बाद तक भी मेरी नींद के साथ क्या होता था कि मेरी नींद बहुत ही वो थी, जल्दी आ जाती थी, मेरे को नींद बहुत जल्दी आ जाती थी। जब भी मेरे को मौका लग जाता था मैं सो जाती थी। मतलब ऐसा ना होता कि मतलब मान लो रात को कोई फ़ोन आया है मेरे हस्बैंड के पास, ड्यूटी से कोई फ़ोन आया है और मेरी आंखें खुल गई, तो तुरंत मेरे को फिर नींद भी आ जाती थी। लेकिन फिर जो है वरुण के बाद जो है मेरा जो मिसकैरेज हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती चेंज हुई। उसमें मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आज तक जो मैं फेस कर रही हूँ पिछले 6-7 सालों से, और मैं भी शायद मुझे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी हैं वो मान लो दब भी जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से उभर कर जो है वो वापस आ जाती हैं। तो मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, नींद मेरी इतनी कच्ची हो गई है, अब मैं सो नहीं पाती हूँ। मान लो एक बार रात को जैसे फ़ोन आ गया, अब साइलेंट फ़ोन को कर नहीं सकते, बंद फ़ोन को कर नहीं सकते। तो रात को जैसे किसी का फ़ोन आया, रात को 2 बजे फ़ोन आया और मैं सो रही हूँ और उनके फ़ोन की जैसे बेल मेरे को सुनाई देती, तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती, उससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं।
और बहुत सारे फैक्टर हैं जो मेरे मिसकैरेज के बाद जो मेरी बॉडी में हुए हैं, मेरे साथ हुए हैं। और एक मिसकैरेज के बाद मेरे कंटिन्यूअस बहुत सारे जो है मिसहैपनिंग्स जो है वो मेरे साथ हुई हैं। तो इसलिए जो है मतलब एक क्वालिटी टाइम जो होता है बच्चों के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड जो है पूरा बिताते हैं। रात को काफ़ी टाइम तक बच्चे उनके साथ खेलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो क्या होता था कि फ़ोन्स वगैरह का सिलसिला जो इतना होता था ड्यूटी से कि मतलब हम लोगों को मतलब ये हो जाता था कि आप जाओ दूसरे रूम में जाओ और हमें सोने दो, सिर्फ यही होता था सच कहूँ तो मैं। लेकिन क्योंकि मान लो रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन चिड़चिड़ा रहता है, बच्चों के साथ कंसंट्रेट नहीं हो पाता। और हिमांकी आपको पता है कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। डेली डॉक्टर्स के पास मैं उसको थेरेपीज़ के लिए लेके जाती हूँ। आई डोंट नो कितने टाइम तक मुझे लेकर जाना पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा। और तो बस एक यही रीज़न है कि वो दूसरे रूम में सोते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे भी, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, मैं एक्सप्लेन पूरा प्रॉपर, देखो एक्सप्लेनेशन जो होती है ना वो एक कमेंट बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इंसान। अच्छे से एक्सप्लेन जो वो करना चाहता है वो वीडियो के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आप जो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और मैं जो है आंसर कर दूँगी वीडियो में। थोड़ा बहुत मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल इंसान क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो में मैं पूरा अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आप लोगों को ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर व्लॉग अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे आपको कि आज मैंने इस व्लॉग से कुछ सीखा है। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरे सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ।